आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश चतुर्थी की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके घर में सेठ और उनकी पत्नी रहते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, बस उन्हें कोई संतान नहीं थी। सेठ जी ने ज्योतिषियों को दिखाया। ज्योतिषियों ने बताया कि सेठानी को पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। सेठानी संतान की बहुत इच्छुक थी। सेठानी ने सेठ जी का दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सेठ जी नहीं माने, लेकिन सेठानी के बार बार आग्रह करने पर सेठ जी का विवाह सेठानी की छोटी बहन से करवा दिया गया। सेठानी की छोटी बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह गणेश जी भगवान का नित्य नियम किया करती थी। प्रतिदिन गणेश जी भगवान की कहानी कथा सुनती थी। गणेश जी भगवान की कृपा से थोड़े ही दिन बाद सेठ जी के यहाँ एक सुंदर सा स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सेठ और उनकी दोनों पत्नियां बहुत खुश हुई। सबके दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद बड़ी सेठानी के मन में कुविचार ने जन्म लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोटी का है। मेरे पति पर भी अब उसका ही अधिकार हो गया, संतान भी उसी की है। यह कुविचार उसके मन ही मन उसे खाने लगा। इधर छोटी का बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब तो बड़ी सेठानी के मन का विचार एक विशाल पेड़ के रूप में जन्म ले लिया। अतः एक दिन उसने छोटी के पुत्र को रात को सोते समय मार डाला। उसके शव को उसने घर के पास वाले तालाब में फेंक दिया, जिसमें छोटी प्रतिदिन नित्य नियम के फूल फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लग गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सेठ सिर पीट पट कर रोने लगा, लेकिन छोटी सेठानी प्रतिदिन की तरह गणेश जी भगवान का नित्य नियम की आराधना में लीन रही, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं हो। कथा कहानी समाप्त करने के बाद वह फूलों को समेटकर तालाब के में फेंकने के लिए गई। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा, जैसे कि कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। उसी समय गणेश जी भगवान प्रकट होकर छोटी सेठानी से वर मांगने को कहने लगे और बड़ी सेठानी के करतूतों से उसके शरीर में कीड़ों का वास कर दिया, जिससे बड़ी सेठानी को असहनीय कष्ट होने लगा। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी इस अभागन बहन को क्षमा कर दीजिए, इसके शरीर को कष्ट से मुक्त कर दीजिए। उसने बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु उसकी दया से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया है। अब आप उसे कष्टों से मुक्त कर दीजिए। तब गणेश जी भगवान ने बड़ी सेठानी को कष्ट से मुक्त कर दिया और अंतर्धान हो गए। छोटी सेठानी जब घर आई तो बड़ी उसके पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगी। छोटी ने उसे माफ कर दिया। अब सब मिलकर गणेश जी भगवान का नित्य नियम करने लगे, जिससे उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उनके शारीरिक कष्ट समाप्त हो गए। विघ्नों को हरने वाले गणेश जी महाराज, आप ऐसे ही सभी भक्तों के कष्टों को सदा हरते रहना, सभी पे कृपा करते रहना।
कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो एक बार भगवान शिव जी तथा माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव जी ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती जी ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती जी क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती जी से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती जी शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने को कहा। उस बालक ने कहा कि हे विनायक जी महाराज, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह यह देखकर प्रसन्न हो जाए। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव जी ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती जी के मन से भगवान शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती जी को बताई। यह सुनकर माता पार्वती जी के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती जी ने 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं
और वह सारे सुखों को प्राप्त करता है। गणेश जी महाराज की दूसरी कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी महाराज को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी महाराज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या वे स्वयं ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। सभी ने सबके विचार भगवान विष्णु जी के पास जाकर इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु जी से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो भगवान विष्णु जी ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी महाराज वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो गणेश जी महाराज के वे पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी महाराज के कहने लगे कि भगवान विष्णु जी ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी महाराज ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी महाराज का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी महाराज को लेकर आए। गणेश जी महाराज का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पासी के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी महाराज की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं,
फिर भी पहले गणेश जी महाराज को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी महाराज को कैसे भूल गए। अब आप लोग श्री गणेश जी महाराज की जय जयकारा बोलते जाइए तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु जी का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ संपन्न कराकर सभी सहकुशल लौट आए। गणेश जी की तीसरी कथा। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वह कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे से बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ हवा में डाल दिया। उस दिन संकटी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ ने अपने बेटे के लिए परेशान हुई। उसने गणेश जी महाराज से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो हवा में उसके सारे बर्तन पक गए, लेकिन बच्चे का बाल भी बाका नहीं हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकटी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से सभी महिलाएं संतान और परिवार की सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करती है। गणेश चतुर्थी की चौथी कथा। रिपीट। गणेश जी की चौथी कथा। एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव जी के पास आए। उस समय भगवान शिव जी के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी महाराज भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी महाराज से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी महाराज दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव जी ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव जी के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी महाराज सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान शिव जी ने गणेश जी महाराज से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी महाराज ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव जी ने गणेश जी महाराज को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव जी ने गणेश जी महाराज को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो भी तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र प्रौढ़ादि धन ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं आएगी। तो दोस्तों ये थी
गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की एक साथ 5 कहानियाँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी पे गणेश जी महाराज अपनी मनोकृपा बनाए रखे, सभी की मनोकामना पूरी करे। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।